तो आज का टॉपिक है दो आवेशित चालकों को या संधारित्रों को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण कैसे होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। कि दो चालक को जोड़ा है, उसके बाद आवेशों की स्थिति क्या आएगी या संधारित्र की स्थिति क्या आएगी, दोनों एक ही बात है। और ये कई बार निबंधात्मक प्रश्न बन के आ चुका है ऐसे टाइप। तो दो आवेशित चालकों या संधारित्रों को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में डायग्राम दे सकते हैं। ये दोनों स्थिति जोड़ने से पहले, ये जोड़ने के बाद। जैसे दो चालक लिए, संधारित्र लिए, इनका नाम दे दिया ए बी। धारिता कितनी है C1 और C2। आवेश कितना है यहाँ पर Q1 और Q2। कितना आवेश दिया जाता है इसको Q1 तो इसको Q2। तो विभव कितना उत्पन्न होगा V1 और इसका कितना हो जाएगा V2। ऊर्जा का सूत्र पढ़ चुके U बराबर हाफ CV²। तो U1 बराबर हाफ C1 V1 और C2 V2 स्क्वायर। अब दोनों चालकों को जो जोड़ दिए पहले की स्थिति, जब इनको नहीं जोड़ा गया, अब इनको चालक चार से जोड़ दिया गया तो इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें आवेश की स्थिति यहाँ तक है और इसमें यहाँ तक है। आवेशों का प्रवाह किधर से किधर होता है, उच्च विभव से निम्न विभव, उच्च से निम्न। अब चालक तार से जोड़ा है तो उच्च से निम्न कब तक चलता रहेगा, जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाते, जब तक दोनों का विभव बराबर नहीं हो जाता। जैसे ये दोनों ही बराबर आ गए तो विभव बराबर हो गया। पहले विभव V1 V2 था, बराबर हो गया, लेकिन धारिता वही रहेगी C1 C2। आवेशों की स्थिति Q1 डैश तो इसका हो जाएगा Q2 डैश। तो ऊर्जा एक जैसी आ जाएगी समान, U बराबर हाफ CV²। C1 C2 के बराबर C मान लिया और उभयनिष्ठ विभव हो गया, कॉमन विभव हो गया। तो विभव का सूत्र क्या बनेगा, कुल आवेश बटा कुल धारिता, Q1 प्लस Q2 C1 प्लस C2। C बराबर Q बटा Q बराबर CV। Q1 बराबर क्या आएगा, यही से Q1 बराबर C1 V1, Q2 बराबर C2 V2। तो ये मान यहाँ लगा, Q1 बराबर C1 V1 C2 V2। ये उभयनिष्ठ विभव कहलाएगा जो जोड़ने के बाद आता है। अब जोड़ने के बाद चालकों पे आवेश कितना आया, देखिए इधर आ गया Q1 तो इधर आ गया Q2 डैश। Q1 डैश बराबर क्या लिखा अपन ने, सूत्र यही देना है, लेकिन C की जगह क्या लिखना, C1 V, V1 नहीं लिखना C1 V, क्योंकि V कॉमन आ गया। Q1 डैश बराबर C1 V, Q2 C2 V। Q1 में Q2 का भाग देंगे, V से V कट जाएगा, आएगा C1 बटावा C2। यानी कि जोड़ने के बाद आवेशों का अनुपात उनकी धारिता क्या, C क्या धारिता के अनुपात के बराबर होता है। तो आवेशों का पुनर्वितरण क्या होता है, इनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर बढ़ जाता है। अब विभव में परिवर्तन कितना होगा, देखिए डायग्राम समझ सकते हैं। ये दोनों एक ही है, दोनों ए है, दोनों बी है। इनमें परिवर्तन कितना हो, इनमें कितना होगा। तो अगर एक स्थिति समझेंगे जल्दी आएगा। इसमें विभव ज़्यादा होगा, इसमें फ्लो होकर जाएगा, इसमें कम पड़ जाएगा। तो इसमें ज़्यादा है तो क्या लिखेंगे, V1 माइनस V। ये लिखा मैंने V1 माइनस V। V1 तो है ही है, V का मान ये देना आपको, C1 V1 C2 V2 C1 प्लस C2। इसका लघुत्तम लिया, इस लघुत्तम का गुणा इससे करना, तो C1 V1 C2 V1 और ये माइनस हटा देना है, तो C1 V1 प्लस माइनस माइनस। अब क्या कट रहा है यहाँ पर देखो, ये दोनों आपस में कट गए, C1 V1 C1 V1। C2 को कॉमन लेना दोनों के अंदर, कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा V1 बराबर कॉमन लेंगे C2 बराबर क्या आएगा, C2 रहे तो V1 माइनस V2 बटावा C1 प्लस C2 आ जाएगा। फर्स्ट कंडीशन तो आ गई विभव की। अब विभव देखो, इसमें ज़्यादा था, इसमें कम हो गया, इसमें कम है ये, इसमें ज़्यादा हो गया, इसमें ज़्यादा हो गया, इसको पहले लेना, तो V माइनस V2। दूसरे चालक के विभव में परिवर्तन V माइनस V2। V का मान ये वाला लिखा माइनस V2, लघुत्तम लिया, ये यूं का यूं ही, V2 का गुणा इससे करना, C1 V2 माइनस का, ये C2 V2 माइनस का। तो ये दोनों आपस में कट गए हैं, ये बचा C1 कॉमन, डेल्टा V2 C1 V1 माइनस V2 बटावा C1 प्लस C2। इस डेल्टा V1 में डेल्टा V2 का भाग हुआ, डेल्टा V1 में डेल्टा V2, तो विभव में परिवर्तन भी आ जाएगा। क्या आएगा देखो, ये दोनों सेम थिंग है, कट जाएगी, तो C2 बटावा क्या आएगा C1। तो विभव में जो परिवर्तन आ रहा है, विभव में परिवर्तन आएगा जोड़ने के बाद,
इनके व्युत्क्रम के अनुपात, C2 पहले आया तो धारिताओं के व्युत्क्रम के बराबर होता है। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, डेल्टा V1 डेल्टा V2, अगर C1/C2 लिखेंगे तो लिखेंगे इन्वर्स, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो इन्वर्स कहलाएगा। तो जोड़ने के बाद आवेशों का अनुपात धारिता के अनुपात के बराबर और विभव का जो परिवर्तन होगा वह इनके व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर माना जाता है। दो चालक जोड़ने से पहले, जोड़ने के बाद धारिता C1 C2, आवेश Q1 Q2, विभव V1 V2। दो चालक के Q1 आवेश देंगे तो V1 उत्पन्न होगा, Q2 देंगे तो V2 उत्पन्न होगा। सब चीज़ें अलग है। अब जैसे जोड़ेंगे विभव बराबर हो जाएगा। तो आवेशों की स्थिति बता देनी आपको, Q1 है तो Q1 डेज, Q2 है तो Q2 डेज। ऊर्जा दोनों की अलग है, यहाँ कॉमन रहेगी। कुल आवेश कितना बढ़ेगा, विभव उपनिष्ठ कॉमन विभव कितना होगा, V बराबर Q/V के रूप में मान रख दिया इसका, C1 V1 C2 V2। अब वितरण के बाद आवेश कितना होगा, Q1 डेज, इसके बराबर होगा C1 V, क्योंकि यहाँ V है सिर्फ, और ये C2 V। इसका इसमें भाग दिया, V से V कट गया, तो वितरण के बाद धारिताओं के अनुपात के बराबर। विभव में परिवर्तन सूत्र क्यों लिया, क्योंकि V1 माइनस V, इन दोनों का अनुपात ये ज़्यादा है तो पहले तो V1 माइनस V, ये V2 माइनस V, ये दोनों सूत्र ही एक होते हैं। V का मान यहाँ लिख के लघुत्तम लिया, ये आया, यहाँ लघुत्तम लिया, कटा दिया आया, इसमें इसका भाग देंगे तो ये व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर माना जाएगा। तो विभव में परिवर्तन का अनुपात जो होगा इनके इन्वर्स या व्युत्क्रम के अनुपात के बराबर माना जाता है।